हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले CHL 2 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आए थे उसके एनालिसिस करने वाले हैं। SSC CHSL का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 2 जुलाई को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट में किस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फटाफट से एक बार इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले है CHSL 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में। और इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में जो सिनोनियम और एंटोनियम के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला था सिनोनियम और ये था फर्टाइल वर्ड का। ठीक है, फर्टाइल वर्ड का सिनोनियम पूछा गया था आपसे। और सेकंड वर्ड है एंटोनियम था डर्थ का। डर्थ होता है नहीं कि किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, फर्टाइल होता है उपजाऊ। और थर्ड है एंटोनियम ऑफ बैरन। और ये ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिनोनियम और एंटोनियम के हिसाब से। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एल्यूजन की स्पेलिंग पूछी गई थी और मैरिजुआना की स्पेलिंग पूछी गई थी। ठीक है, इन दोनों की स्पेलिंग करेक्शन के लिए पूछी गई थी। ठीक है, यानी कि सिनोनियम एंटोनियम के 3 क्वेश्चन हो गए, प्लस 2 क्वेश्चन पूछे गए थे स्पेलिंग करेक्शन से। इडियम और फ्रेज में एक क्वेश्चन आया था डॉग ईट डॉग। ठीक है, डॉग ईट डॉग, ये एक क्वेश्चन ईडियम से पूछा गया था। इसके अलावा एरर भी दिया गया था कि इनमें से किस एक वर्ड में जो सेंटेंस है उसमें कौन से में एरर है। ये इसमें एरर आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया गया था। और ये एक करेक्शन का दिया गया था, यहाँ पे वाज वर या जो भी कुछ है ये इस हिसाब का इनमें दिया गया था। उसके बाद एक क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट पूछा गया था बेनिफिट ऑफ कॉफ़ी के ऊपर क्लोज टेस्ट दिया गया था। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कॉफ़ी ये सब्जेक्ट था और इसके ऊपर एक क्लोज टेस्ट दिया गया था। उसमें 5 जो क्वेश्चंस वो दिए गए थे। तो ये ओवरऑल 8 से 9 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन और प्लस 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंग्लिश से पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे जो फिलहाल पता नहीं, जो मेन जो क्वेश्चन थे वो यही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जनरल नॉलेज जीके के। जीके में पूछे गए थे सबसे पहले सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह कौन है? सोनल मानसिंह है एक भरतनाट्यम करने वाले। ठीक है, नर्तिका, एक डांसर है ये। इसमें पूछा गया था किससे संबंधित एक डांसर है। ठीक है, उसके बाद ये है नेबुला। नेबुला किसका बना होता है? डस्ट और गैसेस का। नेबुला जो अंतरिक्ष में होता है ये डस्ट और गैसेस का एक गोला होता है नेबुला। ठीक है, उसके बाद है श्रीशैलम। श्रीशैलम डैम है, ये किस रिवर के ऊपर है? श्रीशैलम डैम है, ये किस रिवर के ऊपर है? ये तेलंगाना में कृष्णा नदी के ऊपर है। तेलंगाना में कृष्णा नदी के ऊपर है श्रीशैलम डैम। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 20 का सेकेंड 20 का सब पार्ट 2 पूछा गया था। आर्टिकल 20 का सब पार्ट 2 पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद अनुष्का शंकर, ये एक ब्रिटिश इंग्लिश म्यूजिशियन है ये। ठीक है, सिंगर है ये। उसके बाद है बिस्मिल्लाह खान। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं घरानों से। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित सेनाई वादक थे ये। उसके बाद है गुलाब चंद कटारिया कहाँ के गवर्नर हैं? गुलाब चंद कटारिया कहाँ के गवर्नर हैं? और ये असम के गवर्नर हैं। आप हर स्टेट के सीएम और गवर्नर जरूर देख के जाएं, क्योंकि बहुत से स्टेट के अब सीएम भी चेंज हुए, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गवर्नर जरूर चेक करके जाना। इसके बाद है जो फुटबॉल जो कप फेडरेशन जो कप होता है SAFF, वो इंडिया ने कितनी बार जीता है? तो इंडिया ने 9 बार ये जीता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया हुआ था। उसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये जो लागू की गई थी 2011 में लागू की गई थी। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जून 2011 में ये लागू की गई थी।
उसके बाद एक क्वेश्चन था वो कॉन्टिनेंटल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन एक कंप्यूटर का जो क्वेश्चन था वो MS वर्ड के ऊपर, एक MS ऑफिस के ऊपर एक कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसका देखिए एनालॉगी भी दे रखी थी बेसिक सी, ये ऑस्ट्रिया है, ये प्लेन में है, तो और कुछ था ऑप्शन इसके। उसके अलावा एक क्वेश्चन सेंसस पे था कि मैक्सिमम डिफरेंस इन एजुकेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल इन विच स्टेट, ये राजस्थान में था। सेंसस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत, यानी कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बनता है कि चाइल्ड बर्थ रेशियो क्या है, डेथ रेशियो क्या हो रही है, मोर्टेलिटी मतलब जो भी रेशियो ये होते हैं ये सारे बहुत पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ रहा है सेंसस का। आप ये सेंसस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो जरूर देख के जाएं। ठीक है, सेक्स रेशियो कितना है, बर्थ रेशियो कितना है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन आ रखा था डे का कि 9 मार्च 2007 को फ्राइडे है तो 13 मार्च 2012 को क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन ये था, इसमें सिंपल सी ट्रिक थी, 7 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इस हिसाब से नेक्स्ट जो पूछा गया था उसमें स्क्वायर करके ऐड करना था। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा गया था रीजनिंग में, उसमें जो डिफरेंस था वो +13 का था। जैसे फर्स्ट नंबर 11 था, फिर 14 था, फिर नेक्स्ट 27 था, इस हिसाब से था। तो सीरीज में अगला पूछा गया था, तो इन सभी में +13 का डिफरेंस था, यानी कि हर नंबर में 13 ऐड करके दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो एक और पूछा गया था उसमें क्या दिया गया था कि जो भी जो दे रखा था उसका स्क्वायर करके उसमें 4 ऐड कर रखे थे, उस हिसाब से ये बना रखे, तो इसका आंसर 156 आना था। ठीक है, इसके अलावा एक और नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर का ट्वाइस कर देने से मिडल नंबर बन रहा था। ठीक है, ऐसे 3 सीरीज दे रखे थे, 3 नंबरों की XYZ ABC। तो आपको एक नीचे पूछा गया था इनके जैसी कौन सी है। इसमें क्या था कि फर्स्ट और थर्ड का ऐड करके उसका 2 टाइम्स करने पर जो सेकंड नंबर बन रहा था। ठीक है, उसके बाद साइन इंटरचेंज का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लस को माइनस कर दीजिए, माइनस को मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में। साइन इंटरचेंज से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक था फिगर काउंटिंग का, और फिगर काउंटिंग में पूछे गए थे रेक्टेंगल कितने हैं, 9 रेक्टेंगल्स उसमें बन रहे थे। एक क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग से, एक क्वेश्चन था डाइस से, एक क्वेश्चन था एनालॉगी से। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी दिया हुआ था। हिडन फिगर फाइंड आउट करना है कि जो गिवन फिगर है वो कौन से फिगर के अंदर है हिडन। ठीक है, मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक क्वेश्चन कैलेंडर से पूछा गया था। ठीक है, इस हिसाब से ये बेसिक सा दिखा रखा है रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन आया था, ये एंगल का आया था, ट्रायंगल से। ठीक है, उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा था, रेडियस दे रखी थी, हाइट पूछी गई थी। ठीक है, πr² करके यहाँ पे रेडियस दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा, तो हाइट h निकालनी थी। उसके बाद ये क्वेश्चन दिखा रखा है कि एज का क्वेश्चन है कि एज ऑफ P एंड Q 7:4 में है, मल्टीप्लाई, और इसके बाद 8 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा, कुछ इस हिसाब से दिया गया था, एज का क्वेश्चन है। उसके अलावा पैरेलल लाइन इक्वेशंस दे रखी थी, यहाँ से XY के वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन यहाँ से था। एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन DI के दे रखे थे, 3 क्वेश्चन थे वो DI से दे रखे थे। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा था कि भाई कोई वैल्यू है जो पॉपुलेशन ऑफ सिटी वो इतने थी, 2 लाख थी, उसके बाद 2,40,000 हो गई, तो ये बताइए परसेंटेज चेंज कितना हुआ पॉपुलेशन में। ठीक है, उसके अलावा टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, और एक क्वेश्चन CI/SI का भी पूछा गया था। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया हुआ था कि कुछ क्लोथ्स थे वो इतने रेट पे बेचे गए, इस रेट पे बेचे गए, तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस रहेगा। उसके अलावा पूछा गया था कि नंबर सिस्टम से कि 2000 एंड 2020 के बीच में कितने नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, 2 ट्रायंगल्स का एरिया दे रखा, 2 साइड का रेशियो दे रखा, एक और साइड बतानी है। ट्रायंगल का सेम क्वेश्चन एक और आ रखा है। ठीक है, ट्रायंगल से क्वेश्चन बहुत से पूछे गए थे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पूछी गई थी।
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पूछी गई थी और एक क्वेश्चन और था परसेंटेज से ही। इसके अलावा एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पे है, यानी कि प्रॉफिट लॉस पे 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पे हो गए, 2 क्वेश्चन परसेंटेज पे हो गए, 2 क्वेश्चन CI/SI के ऊपर पूछे गए थे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ट्रायंगल के ऊपर पूछे गए थे। तो ये है सारा टोटल एग्जाम रिव्यू है जो CHSL का 2 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गए थे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्टली ओवरऑल सभी क्वेश्चंस इसमें बता दिए गए किस किस हिसाब से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस मटेरियल से क्या क्या मटेरियल आ रहा है किस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये था CHL 2 जुलाई को। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।